मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद आलोक संजर का टिकट कट सकता है। जी हां, प्रदेश कार्यालय में हुई लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर हुई बैठक के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में संजर की जगह कोई नया चेहरा उतार सकती है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। मिशन 2019 को लेकर भाजपा ने कसी कमर। टिकट को लेकर शुरू हुआ मंथन। सांसद आलोक संजर का कट सकता है टिकट। पार्टी के संकेत से सियासी गलियारों में खलबली। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी मिशन 2019 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि लोकसभा सीट पर जीत का फॉर्मूला निकाला जा सके। इसी कड़ी में भोपाल सीट को लेकर बीजेपी मुख्यालय में चुनावी रणनीतियों को लेकर मंथन हुआ। भोपाल लोकसभा प्रभारी अरविंद भदौरिया ने बताया कि आज की बैठक में चुनाव के लिए डिटेल और एडवांस प्लानिंग की गई है। आज हमारे भोपाल लोकसभा की बैठक थी। अभी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह आए थे तो प्रदेश की बैठक थी। भोपाल संभाग में मैं प्रभारी होने के नाते 3 लोकसभा मेरे पास है। कल हमारी विदिशा रायसेन लोकसभा की बैठक थी, आज भोपाल लोकसभा की बैठक थी। ये पूरी बैठक एडवांस प्लानिंग इन डिटेल प्लानिंग, पूर्व योजना और पूर्ण योजना की तैयारी के लिए बैठक थी। पार्टी का सिस्टम, पार्टी की कार्य पद्धति, पार्टी को विधानसभा में जो चुनाव लड़े हुए हैं उन सब के साथ उनकी विधानसभा की संचालन समिति, हमारे नीचे के ग्राम केंद्र पालक संयोजक और बूथ तक के लोगों को ऑन करना और पार्टी की व्यवस्थित तैयारी के लिए संगठनात्मक, व्यवस्थात्मक, रचनात्मक, प्रतिनिधित्वात्मक ऐसे सभी विषयों को लेकर हमारी आज बैठक थी। और चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हो जाए, क्योंकि चुनाव सामने आ गया। मुझे लगता है मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। उस दृष्टि से आज भोपाल हमारी लोकसभा की यहाँ पर बैठक थी। जसवंत सिंह हाड़ा साहब हमारे उस लोकसभा के प्रभारी हैं, उमाशंकर गुप्ता जी उस लोकसभा के संयोजक। दरअसल मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने भी हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की थी, जिसमें पदाधिकारियों को बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। बैठक में भोपाल सीट से टिकट को लेकर भी मंथन किया गया। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा भोपाल सांसद आलोक संजर की जगह इस बार कोई नया चेहरा मैदान में उतार सकती है। प्रभारी अरविंद भदौरिया ने भी इसके संकेत देते हुए कहा है कि बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है। ये तो चुनाव संचालन समिति हमारी होती है, वो डिसाइड करती है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में चेहरों की कमी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। एक्स्ट्रा चेहरे भारतीय जनता पार्टी पे हैं, उसमें सिलेक्शन करना है। इसलिए एक समय में हम मध्य प्रदेश में 27 सीटें भी जीते हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में हमारे पास लगभग सीटें हैं, 3 सीटें छोड़ के। तो इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बम्पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इन ऑल टोटल वोटों की दृष्टि से भी अगर विचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी टोटल मिला के भी हम प्लस हुए पूरे मध्य प्रदेश में। और लोकसभा चुनाव में लोगों का, कार्यकर्ताओं का माइंड सेट ठीक से करने की दृष्टि से भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसलिए चेहरों की कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा और चेहरों की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो कोई चेहरा तो डिसाइड है कौन सा, कमल का फूल। तो कमल के फूल के आधार पर सब लोग हमारे चुनाव लड़ेंगे। इसलिए लोकसभा चुनाव व्यक्ति के आधार पर नहीं होता है, लोकसभा चुनाव पार्टी के आधार पर होता है। तो पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसमें कोई व्यक्ति आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चुनाव जीतेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यक्रम है, आगामी जो कार्यक्रम है, उसके लिए हमारे सभी जिलाध्यक्ष और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। मैं ये कह सकता हूँ कि आज से हमारे चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। हमारा जो पार्टी संगठन ने जो कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम के निमित्त आज कार्यकर्ता यहाँ से लग जाएंगे। अलग अलग तरह की हमारी बैठकें हैं, उसमें बैठकों में हमारे जो कार्यक्रम नीचे तक उतारने उसको उतारेंगे। बैठक में भोपाल सांसद आलोक संजर, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर 3 राज्यों में हार के बाद भाजपा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लिहाजा हर एक चेहरे पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।